हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। मैं EPFO में सिलेक्टेड ऑफिसर हूं। साथ ही मैंने UPSC का मेंस 2020 में दिया है, जिसमें मात्र 2 नंबर से मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था, और UPPCS का मेंस मैंने 2021 में दिया है। दोस्तों, 4 तारीख से, मतलब आज से ही, अभी रात्रि के 1:30 बजा है, तो आज सुबह से, ठीक है, हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम में, खासकर UPSC सिविल सर्विस प्रीलिम्स में, और UPSC का जो EPFO का एग्ज़ाम होता है, AO और APFC का, इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कोर्स मेरे द्वारा फुल्ली तरह से लॉन्च किया जा रहा है, राहुल बर्नवाल के द्वारा, और ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। साथ ही साथ इसका PDF आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों जीरो IAS का ऑफिशियल चैनल। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर शेड्यूल बना दीजिए 1 वीक का, तो क्या क्या हम लोग कोर्सेज करेंगे और टेस्ट क्या क्या होगा, तो उसका एक शेड्यूल बना दिए, ताकि जो है हम लोग को सहूलियत, हम लोग को आसानी हो। तो ठीक है, मैंने शेड्यूल बना दिया है। तो देखिए 4 मार्च को, आगे देखिए हम लोग का जो प्लान है, देखिए दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, मैंने ये करवाया भी है बहुत सारे क्वेश्चन। हमने इस जो कोर्स था, इसका नाम हम लोग दिए थे DPP मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। इसमें दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, 50 क्वेश्चन को डेली डिस्कस कर रहे थे ना, 50 क्वेश्चंस डेली डिस्कस। और ये जो क्वेश्चंस होते थे दोस्तों, ये आपका प्रीलिम्स, जो UPSC का प्रीलिम्स होता है उसका लेवल का था। ठीक है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कशन हो रहा था, हिंदी एंड इंग्लिश में। साथ ही साथ इसका PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या दिया जा रहा था, फ्री। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि अभी हमारे पास प्रीलिम्स को लेकर लगभग 90 डेज हैं। ठीक है, अगर हम लोग डेली 50 से 60 से 70 क्वेश्चन, इसको हम बढ़ा के 100 तक ले जाऊँगा, अगर ये करते हैं दोस्तों, तो हम लोग का जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा वो हो जाएगा 6,000 से 7,000 क्वेश्चंस, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, UPSC में कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों प्रीलिम्स में, 100 क्वेश्चंस, और EPFO में कितने आएंगे, 120 क्वेश्चंस। इसमें तो चलिए GS का ही क्वेश्चन रहता है, कितना, 70, जो टेस्ट सीरीज से आपका कंप्लीट होगा, और करंट अफेयर जो कहीं ना कहीं GS से लिंक है वो आता है 30। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 100, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 मार्क्स का, तो टोटल कितना हो गया, 200 नंबर। ठीक है दोस्तों, जो कट ऑफ जाता है प्रीलिम्स का, वो कितना जाता है बताइए, 96 से 100, चलिए मान लेते हैं एवरेज 100। ठीक, मतलब नेट क्वेश्चन कितना हो गया दोस्तों, 50। मतलब काट पीट के अगर आपका 50 क्वेश्चन सही है, मतलब आपने अगर 65 क्वेश्चन करेक्ट माने हैं और 30 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग किया है, तो भी आपको नेट करेक्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि 30 अगर रॉन्ग करेंगे दोस्तों, रॉन्ग करेंगे 30 रॉन्ग करेंगे, तो आपका कितना क्वेश्चन कटेगा, ये मिला के 10 क्वेश्चन सही, कितना है 65, तो नेट क्वेश्चन कितना बचा, 55। तो आपको 55 क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर आपने 100 में से 65 क्वेश्चन को सही किया और टोटल 95 अटैम्प्ट किया है। तो अगर मान लीजिए आपने 60 भी सही किया है, तब भी आपका स्कोर जो है दोस्तों 50 क्वेश्चन रहेगा, मतलब कट ऑफ आसानी से पार किया जाएगा। मतलब हम लोग का टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम लोग जो है 65 क्वेश्चंस को सही कर ले UPSC में। ठीक, अच्छा, आप खुद बताइए, अगर आपको पास 7,000 रुपया किसी ने दिया है, 6,000 से 7,000 रुपये, तो क्या आप, कोई दोस्त रहेगा तो उसको आप 65 रुपये में मदद कर सकते हैं, आसानी से दे देंगे, है ना, किसी को दे देंगे, कोई भूखा होगा तो आराम से उसको दे देंगे अगर आपके पास पैसा है तो। सिमिलरली कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप 6,000 से 7,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे दोस्तों UPSC प्रीलिम्स के पहले, मतलब 25 मई तक, तो क्या आपको जो 28 मई को हमारा UPSC प्रीलिम्स होने वाला है, और EPFO का एग्ज़ाम जो है आपका, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, तो 28 मई का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या उसमें 7,000 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, 6,000 से 7,000, तो क्या उसमें 65 क्वेश्चन सही नहीं होगा, एकदम सही होगा दोस्तों, है ना। तो इसीलिए मैंने जो है डेली आपको 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ।
और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपका 65 क्वेश्चन सही आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे पता है कि किस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूपीएससी में याद रखिएगा, अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है, सिर्फ आपने रट लिया है या समझ लिया है, तो ये आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये नॉलेज का क्या होगा, यूज होगा ना। ये नॉलेज का पता चलेगा किस तरह से हमको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन पता चलेगा, प्रैक्टिकल, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे, वो जब अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि यार बहुत सारा चीज़ जो है हमको याद नहीं आ रहा है, फिर भी जो है हम बनाएंगे क्वेश्चन। क्यों, हम लोग अप्लाई करेंगे दोस्तों लॉजिक, ठीक है, लॉजिक से। और याद रखिएगा, ये लॉजिक मतलब तुक्का मारना नहीं होता है। लॉजिक मतलब होता है जो दोस्तों इंटेलिजेंट गेस, मतलब सोच समझ के, सूझबूझ से, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा दोस्तों, सूझबूझ क्या पता ऐसे होता है कैसे होता है, देख लीजिएगा। सूझबूझ से यानी समझ के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने को, उसी को लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग यूपीएससी में जो हैक्स होता है, यूपीएससी किस ऑप्शन में कैसे लैंग्वेज यूज करता है, भाषा क्या होती है, उसको भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरे साथ आप अभी से लेके 25 मई तक प्रैक्टिस कीजिएगा डीपीपी को, डेली प्रैक्टिस पेपर, तो आपका यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होगा दोस्तों, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ आप क्वालिफाई कर लेंगे, 100%। इसमें 1% भी कमी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आप मेरा पहले का देखिए प्लेलिस्ट में, कुछ क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस करवाया, तकरीबन 200 क्वेश्चन को। तो आप देखिए कि मेरा किस तरह से जो है मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता हूँ, किस तरह से क्वेश्चन को डिकोड करता हूँ, ठीक है। नॉलेज अप्लाई तो करता हूँ, लेकिन लॉजिक अप्लाई करके मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। क्योंकि यूपीएससी आप देंगे दोस्तों, तो आप इतना प्रैक्टिस में हो जाएंगे कि उस वहाँ पे आपको आराम से नॉलेज अप्लाई होगा, लॉजिक अप्लाई होगा। तो एक आप जो होता है ना, जिस तरह देखिए कोई खेत होता है, ठीक है, कोई खेत है, पूरा इसमें मिट्टी जकड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें शुरू में दोस्तों अगर हम डायरेक्ट आपको बोल लें कि जाइए इसमें बो दीजिए, जाके कुछ इसमें सोइंग कर दीजिए, कुछ इसमें बीज डाल दीजिए, और हमको पौधा चाहिए 20 दिन के अंदर, पॉसिबल है दोस्तों। जो बैल होगा उसको जोतने में कितना डिफ़िकल्ट होगा ना। शुरू में जब बैल खेत को जोतता है, खेत तो वही है दोस्तों, तो खेत को मान लीजिए आप यूपीएससी का क्वेश्चन, प्रीलिम्स क्वेश्चन, ठीक। ये सबके लिए वही है, खेत है। एक किसान है जो इसमें सबसे पहले हल चलाया, हल चला के इसको क्या कर दिया, पूरा प्लेन कर दिया, पूरा महीन कर दिया, मिट्टी अच्छा। तो जब बीज बनाएगा, मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा है, तो आसानी से बीज चला जाएगा और फिर फ्रूट्स भी उगेगा। उसी तरह से जब आप क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करेंगे, तो ये यूपीएससी का जो पैटर्न है आप उसको समझ जाएंगे। आप इसको क्या कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे। और जब एक बार आपने डिकोड कर लिया, तो आप आराम से फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों, तो आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। ये तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप मेरे साथ अभी से लेकर 25 मई तक जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो किसी को प्रीलिम्स निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जो डीपीपी का जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है, उसमें हम लोग यही करते हैं, डेली 50 से 60 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और किस तरह से करेंगे आप देखिएगा, 1-2 लेक्चर देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाके क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस करवाया आप देखिए उसको, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ। आपको अलग सा एक फील होगा कि क्या सर, क्या मतलब मस्त बता दिए, है ना। तो देखिए, जो जीएस आपको पता है, जो जीएस का कंपोनेंट होता है दोस्तों, जीएस का, वो आपका प्रीलिम्स में तो आएगा यूपीएससी में तकरीबन 70 क्वेश्चन के आसपास, ठीक। और जो ईपीएफओ में है, तो उसमें तो बाकी भी सिलेबस है, अकाउंटिंग है, लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी, ये भी है। लेकिन जो जीएस होगा तो नहीं भी दोस्तों, तो 60 से 70 क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा। टोटल आता है 120 क्वेश्चन, उसमें से 60-70 क्वेश्चन वो पूछेगा ही। मतलब जीएस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है दोस्तों, किसमें, ईपीएफओ में, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर ईपीएफओ का प्रीलिम्स हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, ठीक है। तो इसी को ध्यान रख के मैंने लॉन्च किया था डेली प्रैक्टिस पेपर। मॉक टेस्ट हम लोग करते हैं, अभ्यास, प्रश्नों को अभ्यास करते हैं। अभी शुरू में 50 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करेंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। इसकी जो टाइमिंग होगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, 11 बजे होगा, सुबह 11 बजे। ये जीएस के लिए है, यूपीएससी और ईपीएफओ के लिए, ठीक है।
तो याद रखिएगा 4 मार्च को जो हमारा टेस्ट होगा, जो मैं डिस्कस करूँगा, वो पॉलिटी का करूँगा, ठीक है, राज व्यवस्था को करूँगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। ये कोर्स सबके लिए है। मैं समता के अधिकार से किसी को वंचित नहीं करना चाहता हूँ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके साथ समान अधिकार मिलना चाहिए। तो समझ गए। 11 बजे आपका क्या होगा, DPP आएगा, जिसमें हम लोग UPSC के और EPFO के प्रैक्टिस के लिए GS को क्वेश्चन को हम लोग अभ्यास करेंगे। तो 4 मार्च को आपका पॉलिटी का टेस्ट है, 5 मार्च को हिस्ट्री इतिहास का, 6 मार्च को इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, 7 मार्च को ज्योग्राफी भूगोल, 8 मार्च को टेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इस दिन क्या है हम लोग का पवित्र त्यौहार, होली। तो होली में आपको रंगों से तो खुद को रंगना ही है, खेलना है अच्छे से होली, एकदम मस्ती से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको इस साल सफलता के रंग में रंग जाना है, ठीक है, रंग जाना है, सफलता के रंग में रंग जाना है, कलर ऑफ सक्सेस। उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए मजबूर करेंगे, खूब प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो आपका DPP का जो कोर्स है दोस्तों, और भी जो है CSET के लिए, सब आपका इतना आपको प्रैक्टिस करवा देगा कि आप बोलेंगे सर काश आप पहले मिल गए होते, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, मैं अभी अपना चैनल को लॉन्च किया हूँ, 10 से 12 दिन हुआ है, ठीक है। आप लोग का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए 8 मार्च को होली है, तो उसमें आपको रंगों से खेलिए, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इस साल आपको सफलता के रंग में क्या कर जाना है दोस्तों, रंग जाना है, ठीक है। 9 मार्च को आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा, जिसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 9 मार्च का है। फिर हम लोग 10 मार्च को हम लोग देखेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। हम लोग देखेंगे किसका दोस्तों, पर्यावरण का, ठीक है। पर्यावरण के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन था, जानकारी था DPP के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं CSET। CSET एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। मैथ्स होता है इसमें, रीजनिंग होता है और पैसेज होता है इंग्लिश, है ना। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं GS में तो जनरली पास कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन बेचारे लोग जो है CSET में उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो क्वालिफाई नहीं कर पाते। हालांकि CSET में जो UPSC में क्वालिफाई करना है वो 66.5% है, मतलब 66 पॉइंट समझिए 33% के आसपास, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे जो है क्वालिफाई करने में उनको क्या होती है, दिक्कत होती है। मतलब 1/3 आपको लाना है, लेकिन नहीं ला पाते हैं, ठीक। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है मैथ्स का, ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आता, सब आता है, लेकिन कमी कहाँ है दोस्तों, अभ्यास में, प्रैक्टिस में। तो ये जो कोर्स है इसीलिए लॉन्च किया जा रहा है, ताकि आप किसी भी चीज़ में किसी से पीछे ना रहें, ठीक है। GS भी आपका बहुत स्ट्रांग हो, और आपका जो है CSET भी आपका पूरा उस पर कमांड हो, आपको कभी भी ये ना लगे यार कि मुझे आता नहीं है, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम हॉल में आप घुसेंगे दोस्तों, पूरा चेहरे पे कॉन्फिडेंस होगा, हैप्पीनेस होगा कि यार आने दो, क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा ना दोस्तों, आप बोलेंगे सर मज़ा आ गया, ठीक है। तो 4 मार्च को याद रखिएगा, 4 मार्च को हम लोग पैसेज करेंगे कॉम्प्रिहेंशन का। एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में किया था कि सर मुझे जो है पैसेज में डाउट होता है, और भी बच्चों का कमेंट था, तो ठीक है पैसेज से ही शुरू करेंगे। 5 मार्च को भी पैसेज करेंगे, 6 मार्च को पैसेज करेंगे, ठीक है। 7 मार्च को मैथ्स, 8 मार्च को होली के रंग में आपको रंग जाना है, सफलता के रंग में। 9 मार्च को मैथ्स करेंगे, और 10 मार्च को हम लोग भी क्या करेंगे दोस्तों, मैथ्स करेंगे, ठीक है। इसका जो टाइमिंग होगा CSET का, वो होगा 2:30 बजे, ठीक, दोपहर में। ये जो कोर्स है वो UPSC के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग आपको करना है, और EPFO में लगभग 20 क्वेश्चंस मैथ से आते हैं, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चंस, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा, पैसेज इंग्लिश नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश, कोर इंग्लिश आपको आता है, ठीक है। कोर इंग्लिश आता है, जिसमें आपको एरर फाइंडिंग आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आता है, समानार्थक और विपरीत अर्थ वाला आता है, ये सब आता है, ठीक है। तो समझ गए। तो DPP का जो टाइम है वो है 11 बजे, जिसमें हम लोग डेली 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे हिंदी और इंग्लिश में, ठीक। CSET में हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, गणित, ठीक है, अंग्रेजी और जो है रीजनिंग, ये सबको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक।
उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक संबंध, श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा, जो स्पेसिफिकली ईपीएफओ के लिए है। ईपीएफओ में दोनों, चाहे वो एओईओ हो या एपीएफसी हो, दोनों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये पोर्शन, इसमें तकरीबन 15 से 25 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी, औद्योगिक संबंध, श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। तो ये जो कोर्स का टाइमिंग है वो होगा 5 बजे शाम में, ठीक है। ये ईपीएफओ के लिए है, ठीक, दोनों, चाहे एओई हो या एपीएफसी हो, ठीक है। फिर लास्ट जो है वो है अकाउंटिंग, लेखांकन। ये भी ईपीएफओ के लिए एक्सक्लूसिवली, ये आएगा रात के 9 बजे, जो अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो टोटल जो है हम लोग अभी 4 इनिशिएटिव लिए हैं। एक है आपका डीपीपी, ठीक है, डीपीपी है जिसमें हम लोग क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं। उसकी टाइमिंग है 11 बजे। ये जीएस के लिए ज़रूरी है, चाहे वो यूपीएससी हो या ईपीएफओ हो या कोई ही स्टेट पीसीएस हो। उसके अलावा जो सीसेट है जिसमें हम लोग इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग करते हैं, वो भी यूपीएससी और ईपीएफओ के लिए ज़रूरी है। उसकी टाइमिंग है 2:30 दोपहर में। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी, जिसको औद्योगिक संबंध, श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा, ये ईपीएफओ के लिए ज़रूरी है। ये आएगा आपका 5 बजे शाम में। और अकाउंटिंग, जो लेखांकन, ये ईपीएफओ के लिए ज़रूरी है, ये आएगा 9 बजे रात में, ठीक। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा जो है, देखिए 10 मार्च को इन्वायरमेंट इकोलॉजी का अपना टेस्ट है और मैथ्स हम लोग करेंगे सीसेट में, ठीक है। इस तरह से दोस्तों मैंने जो समझा, जाना कि इससे बाहर आपको कभी भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जब आप इतना 7 या 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, इतना सारा चीज़ पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन, फिर हम लोग शुरू करेंगे, कोई दूसरा टॉपिक करेंगे, है कि नहीं। हम लोग इंग्लिश में जो मोटा मोटी जो पूछा जाता है वो कर लेंगे, है ना। उसके बाद कंप्यूटर जो है उसको हम लोग पढ़ लेंगे 4-5 लेक्चर में। तो इस तरह करंट अफेयर के लिए लास्ट में हम लोग रखे हैं, लास्ट में हम लोग उसको रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का करंट अफेयर अलग है और जो है ईपीएफओ का करंट अफेयर का अलग अलग पूछता है, उसका अलग अलग पैटर्न है, ठीक है। तो अगर इतना करते हैं दोस्तों मेरे साथ एग्ज़ाम होने तक, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये आपकी मेरी गारंटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 में से 100 क्वेश्चन आएगा, या यूपीएससी में 100, ईपीएफओ में 120 में से 120 क्वेश्चन आएगा, मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन आए आपको क्वालिफाई करवा के ही छोड़ूंगा, आप क्वालिफाई होंगे। मैंने बताया यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आता है, आपको नेट जो सही करना है वो 60 से 65, तो इतना क्वेश्चन आप इतने ये सब जब करेंगे तो आपको हो जाएगा। ईपीएफओ में आते हैं 120 क्वेश्चन, अगर आप इसमें 70 से 80 क्वेश्चन सही हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। तो बस यही था ये इस कोर्स के बारे में आपको जो है जानकारी दोस्तों। इसके अलावा देखिए, अब ये मत सोचिएगा कि सर जो मृणाल सर का जो पीडीएफ शुरू किए थे पढ़ाना वो ख़त्म हो चुका है, नहीं दोस्तों। यूपीएससी के लिए जो हमने मृणाल सर का लेक्चर कर रहे थे हम लोग पीडीएफ का मैं क्या कर रहा था, पीडीएफ को आपको पढ़ा रहा था। मृणाल सर का जो पीडीएफ है उसको मैं हिंदी में और इंग्लिश में, मतलब मैं उसको हिंदी में तो ट्रांसलेट करके नहीं देता हूँ, लेकिन मैं उसको समझा ज़रूर देता हूँ हिंदी में, ताकि आपको क्वेश्चन प्रीलिम से बन जाएगा। तो इस पीडीएफ का हम लोग दोस्तों 130 पेज तक कर चुके हैं, ठीक है, 130 पेजेज के आसपास कर चुके हैं। टोटल पेजेज इसमें दोस्तों 1000 है। तो 1000 पेजेज में जो शुरू के पेजेज हैं दोस्तों, उसको करने में टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए उसको मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी के जो होंगे पेजेज उसको उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन अवसंरचना हो गया, हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन स्कीम, ये सब मेंस ओरिएंटेड है। एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, ठीक है। तो 1000 पेजेज में से 130 पेजेज, 130 पेज हम लोग कर चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग इसको भी अपने जो है डेली रूटीन में शामिल करेंगे, और ये इसका जो है लेक्चर आपको 10-15 मिनट का आएगा डेली, तो आप धीरे धीरे उसको भी करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। साथ ही लक्ष्मीकांत का जो इंडियन पॉलिटी है उसका भी 15-20 मिनट का लेक्चर डेली आपको मिल जाएगा चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल का जो लिंक है दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल है 0IS बाय राहुल बर्नवाल, उससे भी आप जो है
जुड़ सकते हैं। उसमें आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें डॉक्यूमेंट है वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा और गाइडेंस भी दी जाएगी। ठीक, तो इस तरह से मेरा जो मकसद है दोस्तों कि इस चैनल को लॉन्च करने का, कि चाहे वो हिंदी में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का, मुझे ये पता है कि कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, कोई भी कमज़ोर नहीं होता है। अगर दोनों को हम लोग ज्ञान के तराजू में रखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो जो हमारा बैलेंस आएगा ना दोस्तों रीडिंग, वो एकदम सीधा रहेगा। दोनों में कोई कमी नहीं होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। लेकिन एक दिक्कत ये है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे के साथ संसाधन की कमी है। तो संसाधन मतलब हिंदी में नोट्स नहीं मिल पाता उनको, अच्छा है ना। इंग्लिश मीडियम को तो मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनको बार नोट्स। तो ये जो कमी थी ना दोस्तों, हिंदी मीडियम में नोट्स नहीं मिलता, इसी कमी को दूर करने के लिए मैंने जीरो IAS चैनल को लॉन्च किया है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है, या तो मैं हिंदी में उसको पूरा समझा देता हूँ ताकि उसको कुछ दिक्कत ना हो, और उसका नोट्स भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ये जो बैलेंस है वो हमेशा बना रहे, चाहे वो सफलता का बैलेंस हो या फिर ज्ञान का बैलेंस हो। ठीक, तो ये जो जीरो IAS चैनल शुरू करने का मकसद दोस्तों यही था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और भी ग्रोथ होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है भगवान पे, अपने मेहनत पे और आप लोगों के प्यार पे, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी तरह आप जो है देखते रहिए और मेरा विश्वास कीजिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। ठीक है, 100% आप सफल होंगे, इसमें कोई भी गारंटी, कोई भी जो है इसमें कमी नहीं रहेगी सफलता में। ठीक है, ये 100% श्योर रहिए कि आप सफल होंगे ज़रूर, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, क्यों लेता हूँ? क्योंकि मैंने ये सब एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है। ठीक है, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, ठीक, चाहे वो EPFO का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दोस्तों सीइंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे, और कल हम लोग मिलते हैं फिर इसी के साथ। ठीक है, ये हमारा शेड्यूल है, इसी के साथ हम लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सफलता के सीढ़ी को छुएंगे और झंडा गाड़ेंगे दोस्तों सफलता की। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे। मैं था राहुल बर्नवाल, मैंने UPSC EPFO का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, उसमें सिलेक्शन हुआ था मेरा। ये थोड़ा स्पेलिंग एरर है दोस्तों, थोड़ा भूल चूक माफ़ कीजिएगा। UPSC मेंस 2020 में दिया है और UPPCS मेंस 2021 में दिया था। जो मेंस में एग्ज़ाम दिया था दोस्तों 2020 का UPSC का, उसमें मात्र 2 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल रुक गया था। कोई नहीं, और भी पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, सफलता ज़रूर मिलेगी। सब सफल होंगे, सब आगे बढ़ेंगे, सब अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे और खुद का भी सपना पूरा करेंगे, समाज में सर्विस करेंगे, सेवा करेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट, आप सक्सेस हो, भगवान से यही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच।